राजा हरिश्चंद्र एक ऐसे राजा थे जिनके चरित्र को आज भी मार्मिक दृष्टिकोण से देखा जाता है। उनके कष्टों और त्याग को आज भी प्रेरणा की दृष्टि से देखा जाता है। भगवान राम और राजा हरिश्चंद्र में गुणों को लेकर बहुत समानताएं हैं, लेकिन इसके अलावा भी उनके बीच एक गहरा संबंध था। क्या है वो संबंध? क्या है राजा हरिश्चंद्र की कहानी? चलिए जानते हैं। जय श्री राम। सनातनी टेल्स बाई राज में आप सभी का स्वागत है। राजा हरिश्चंद्र एक सत्यवादी राजा थे। एक दिन गुरु विश्वामित्र ने राजा हरिश्चंद्र के सत्यवादी होने की परीक्षा लेनी चाहिए। उन्होंने राजा से कहा कि मैंने स्वप्न में देखा, तुमने मुझे अपना सारा राजपाट मुझे सौंप दिया है। राजा हरिश्चंद्र इतने दानवीर थे कि सपने वाली बात पर भी आपत्ति न जताते हुए अपना सारा राजपाट उनको दान में दे दिया। जब राजा हरिश्चंद्र जाने लगे तो विश्वामित्र ने कहा कि जाने से पहले कुछ दक्षिणा तो देते जाएं। राजा के पास अब कुछ नहीं बचा था और उन्होंने यह बात ऋषि से भी कही। जब विश्वामित्र ने यह बात सुनी तो उन्होंने कहा, तुमने मुझे जो कुछ सौंपा है तुम्हारे पूर्वजों का है, जो तुम्हें तुम्हारे पूर्वजों से मिला है। मैं तुमसे दक्षिणा मांग रहा हूँ जो तुम्हारा अपना है। यह सुनकर राजा हरिश्चंद्र ने विश्वामित्र से थोड़ा समय मांगा और उसके बाद धन के लिए उन्होंने अपने बेटे रोहित और अपनी पत्नी तारा को ब्राह्मण को बेच दिया और खुद को एक चांडाल के हाथ बेचकर उनके यहाँ काम करने लगे। फिर उन्होंने विश्वामित्र को दक्षिणा दिया और एक चांडाल की भांति दिन काटने लगे। एक दिन राजा हरिश्चंद्र के पुत्र की मृत्यु हो गई और उनकी पत्नी अपने पुत्र का अंतिम संस्कार करने के लिए शमशान आई, जहां राजा हरिश्चंद्र चांडाल के अधीन काम करते थे। रानी के पास पैसे नहीं थे, इसलिए उन्होंने राजा हरिश्चंद्र से बेटे के मुफ्त में शमशान में अंतिम संस्कार करने की इजाजत मांगी, लेकिन बिना शुल्क के और बिना चांडाल की आज्ञा के राजा हरिश्चंद्र ने रानी को शमशान में प्रवेश करने से मना कर दिया। सामने पुत्र का शव देखकर भी राजा हरिश्चंद्र अपने धर्म में अडिग रहे। इसके बाद भी विश्वामित्र का दिल नहीं भरा। उन्होंने फिर से राजा हरिश्चंद्र की परीक्षा लेने का निर्णय लिया। उन्होंने राजा हरिश्चंद्र की पत्नी को डायन कहते हुए राजा हरिश्चंद्र की आंख में पट्टी बांधकर उसे मारने को कहा। जब राजा हरिश्चंद्र उसे मारने ही जा रहे थे तो विश्वामित्र ने उन्हें रोक लिया और अपनी हार मानते हुए राजा हरिश्चंद्र को उनका सारा राज्य उन्हें सौंप दिया और उनके पुत्र को भी जीवित कर दिया। राजा हरिश्चंद्र अयोध्या के एक सत्यवादी और धर्मपरायण राजा थे। वे भगवान राम के पूर्वज थे और इक्ष्वाकु वंश से थे। राजा हरिश्चंद्र की सत्यनिष्ठा और दानशीलता की कहानी आज भी सुनाई और पढ़ाई जाती है। ये कहानी अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें। आगे भी ऐसी कहानियां सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री राम। जय जय श्री राम।